जय हिंद दोस्तों, खिलौना अकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले आप लोग संविधान का सबसे पहला पार्ट में भाग पढ़े हैं, दूसरा पार्ट में संविधान के प्रकार पढ़े हैं, तीसरा पार्ट में संविधान का अंग देखे हैं और आज हमारा चौथा पार्ट है। हम लोग जानेंगे कि संविधान का आपका कैसे कैसे विकास हुआ है, संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। ठीक है ना। तो आसान तरीके से समझते हैं संविधान का संवैधानिक विकास। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो अंग्रेज लोग सबसे पहला कदम रखे थे तो सन 1600 में यहाँ पर कदम रखे थे। लगभग 200 साल तक हमारे देश में वो लोग राज किए थे। ठीक है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं अच्छे से कैसे कैसे क्या कहानी है। चलते हैं हम लोग भारत का संवैधानिक विकास कि भारत का संवैधानिक विकास क्या है। ठीक है ना। तो भारत के संवैधानिक विकास को हमें दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। ठीक है। और भारत का संवैधानिक विकास डेट आपको याद करना पड़ेगा आपका 1600 से लेकर 1947 तक, 1600 से लेकर 1947 तक। ठीक है ना। 1600 से लेकर 1947 तक आपका भारत का जो संवैधानिक विकास है डेट को याद रखना पड़ेगा। तो 1600 से आपका 1947 तक ब्रिटिशर्स लोग ने यहाँ पर राज किया था। ठीक है ना। अब जो ब्रिटिशर्स लोग ने यहाँ पर दो प्रकार का राज किया है, एक आपका कंपनी के थ्रू राज किया है और एक आपका रानी राज की है, जिसको बोलते हैं ताज का शासन बोलते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स है 1600 से 1947 तक, उसको भी दो पार्ट में से बांटना है। ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर है आपका कंपनी का शासन, पहला पार्ट क्या रहेगा, कंपनी का शासन रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा आपका महारानी का शासन। क्या रहेगा, महारानी का शासन। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे कि आपका जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है ना, सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो है आपका 1600 से आपका 1947 तक राज किया है। अब ब्रिटिशर्स ने दो तरीके से राज किया है, एक आपका कंपनी का शासन और एक आपका महारानी का शासन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ताज का शासन। ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स लोग ने यहाँ पर दो प्रकार से राज किए हैं। तो कंपनी का जो शासन है वो आपका 1600 से 1857 रहेगा। क्या रहेगा, 1600 से 1857 रहेगा। ठीक है ना। और उसी समय आपका जस्ट देखना है कि महारानी शासन कब से कब किया, तो ये रहेगा आपका 1857 से क्या रहेगा 1947 तक रहेगा। ठीक है ना। डेट हो गया। अब देखते हैं सबसे पहला आपका ब्रिटिशर्स लोग 1600 से 1947 तक यहाँ पर शासन किया है। ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स लोग दो तरीके से यहाँ पर शासन किया है, एक कंपनी के थ्रू किया है और एक आपका रानी के थ्रू किया है। ठीक है ना। तो कंपनी के थ्रू कब से कब हुआ है वो डेट को पकड़ना पड़ेगा और रानी के थ्रू कब से कब डेट हुआ है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो कंपनी का जो शासन है वो रहेगा 1600 से 1857 रहेगा और आपका ताज का शासन रहेगा, रानी का शासन वो रहेगा आपका 1857 से 1947 तक रहेगा। ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या है कैसा है करके। ठीक है। तो देखिए चलिए ठीक, इधर समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, इधर। ठीक है ना। कंपनी का शासन, तो कंपनी के शासन को समझते हैं विस्तार पूर्वक। तो कंपनी के शासन आपका 1600 से 1600 से लेकर 1857 तक था कंपनी का शासन। तो 1600 से 1857 तक तो क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है जी। ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना पड़ेगा। रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 में। कब आया है, 1773 में। ठीक है ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे इंडिया पिट्स एक्ट। क्या पढ़ेंगे, इंडिया पिट्स एक्ट। क्या पढ़ेंगे, इंडिया पिट्स एक्ट। ये आया था 1784 में। कब आया था, 1784 में। तीसरा पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। क्या पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आपका सबसे पहला चार्टर एक्ट आया था आपको 1793 में। कब आया था, 1793 में। तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट आपका चार्ट आया था। ठीक है ना। पहला आपका 1793 में आया था। तो 1793 से आपको 20 साल आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे 1793 में आप 20 साल जोड़ दिए तो आपका आ जाएगा 1813। कितना आएगा, 1813 आएगा। 1813 में भी 20 साल जोड़े तो आपका आएगा 1833। कितना आएगा, 1833। 1833 में फिर 20 साल जोड़े तो आपका आएगा 1853। क्या आएगा, 1853 आएगा। डेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो अच्छे से याद रखना है। तो आपका कंपनी के शासन में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट को जानना है। ठीक है। इंडिया पिट्स एक्ट को जानना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा में जानना है आपका कि चार्टर एक्ट कब कब आया है। चार्टर एक्ट आपका आया है चार्ट हो। ठीक है ना। सबसे पहले आया था आपका 1793 में आपको 20 जोड़ना है, फिर 20 जोड़ना है, फिर 20 जोड़ना है, फिर आपका बहुत ईजी बन जाएगा। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट का डेट याद करना है, 1773 में आया था। कब आया था, 1773 में आया था। इंडिया पिट्स एक्ट कब आया था, तो 1784 में आया था। कब आया था, 1784 में। उसके बाद सिर्फ एक डेट याद करना है, चार्टर एक्ट का 1793, फिर 20 साल जोड़ के आपका 4 ऐसे ही आपका रद्द हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं कहाँ पर हम लोग, महारानी शासन। कहाँ चलते हैं,
महारानी का शासन चलते हैं। तो महारानी का शासन देखिए आपका, जैसे कि कंपनी का शासन आपका 1600 से 1857 तक था, 1600 से लेकर 1857 तक था, और महारानी का शासन है आपका 1857 से 1947 तक था। ठीक ना, कितना है 1857 से 47 तक। इसी चीज़ को महारानी को बोलते हैं ताज का शासन। क्या बोलते हैं? ताज का शासन बोलते हैं। तो ताज का शासन में 2 हिस्सों में बटा हुआ है जी, ताज का शासन में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक ना, जैसे देखिए पहला जो ताज का शासन है आपका, पहला महारानी जो है आपका स्वयं करती है। क्या करती है? स्वयं करती है। ठीक है ना, मतलब स्वयं शासन करती है, स्वयं शासन करती है। स्वयं के बाद यहाँ पर जो महारानी है वो आपका परिषदों के माध्यम से शासन करती है। किसके माध्यम से? परिषदों के माध्यम से शासन करती है। जो स्वयं शासन करती है महारानी, उसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। क्या बोलेंगे? भारत शासन अधिनियम। क्या बोलेंगे जी? भारत शासन अधिनियम। और जो आपका परिषदों के माध्यम से रानी शासन करेगी उसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। क्या बोलेंगे? भारत परिषद अधिनियम। ठीक है ना, ये रहेगा आपका भारत शासन अधिनियम जो स्वयं रहेगा, और परिषदों के माध्यम से शासन करेगा उसको बोल देंगे भारत परिषद अधिनियम। ये भी आपको 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ताज का शासन मतलब महारानी का शासन, वो भी आपको 2 हिस्सों में बटा हुआ है। महारानी एक तो स्वयं शासन करेगी और परिषदों के माध्यम से शासन करेगी। स्वयं शासन करेगी उसको बोलेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम, और परिषदों के माध्यम से शासन करेगी उसको बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम। हो गया? ठीक है, अब चलते हैं डेट कौन कौन सा है, कैसे कैसे क्या क्या डेट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भारत शासन अधिनियम। कहाँ चलेंगे? भारत शासन अधिनियम। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 3 बार आया है हमारे देश में। ठीक है, कितने बार आया है? 3 बार आया है। सबसे पहला भारत शासन अधिनियम आया है आपका, ठीक है ना, 1858 में। कब आया है? 1858 में। दूसरा आया है 1919 में, और तीसरा आया है 1935 में। ठीक है ना, देखिए भारत शासन अधिनियम कितना आया है? 3 ठो आया है। कितना आया है? 3 ठो आया है। सबसे पहले 1858 रहेगा। कितना रहेगा? 1858 रहेगा। उसके बाद रहेगा 1919 रहेगा। कितना रहेगा? 1919 रहेगा। उसके बाद रहेगा 1935 रहेगा। ठीक है ना, तो 58, 1919 और लास्ट में आपका 1935। ठीक है ना, 1858, 1919, 1935 हो गया सेट। ठीक है ना, ये क्या है? भारत शासन अधिनियम। अब चलते वहीं पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर? भारत परिषद अधिनियम। क्या देखेंगे? भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम कितना कितना हो? ये भी आपका 3 ठो आया जी, ये भी आपका 3 ठो आया है। आपका सबसे पहला आया है 1861 आया है। कितना है? 1861 आया है। दूसरा आया है आपका 1892 आया है। कितना है? 1892। और तीसरा आया है आपका 1909। कितना है? 1909 आया है। तो देखिए सबसे पहला 1861 था। कितना है? 1861 था। उसके बाद दूसरा में आपका 1892 है, और तीसरा में आपका 1909 है। तो ये भी आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 1861, ठीक है, 1892 और 1909। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 58 में 3 जोड़ के तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही करके इसको माइंड में सेट करना है। इतना हो गया। ये हमारा भारत का संवैधानिक विकास। आपके संवैधानिक विकास की शुरुआत आपका यहीं से हुआ था। ठीक है ना, चलिए